इस समय हम पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक मंदिर में हैं और इस मंदिर में जब हम आए तो हमने बहुत सारे भारतीय छात्रों को देखा और भारतीय नहीं, यहाँ जो बैठे हैं ये नेपाल के छात्र हैं। इनके साथ भी अभी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो इन लोगों से परिचय हुआ और ये सब लोग देखते थे, जी न्यूज़ भी देखते थे। तो आप बताइए, कहानी बताइए अपनी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जी न्यूज़। एक्चुअली हम लोग जो है मारियोपोल में रह रहे थे और यूक्रेन में हम लोग जो है लैंग्वेज कोर्स पर आए हुए थे। तो हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी से बात की, उन लोगों ने हमें गाइड किया, अगर कुछ भी आप लोगों को खतरा महसूस होता है, कुछ भी इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन होता है तो आप लोग जो मारियोपोल है वो छोड़ दीजिए। तो हम लोग मारियोपोल से लवीव के लिए निकल गए क्योंकि पोलैंड बॉर्डर हमें क्रॉस करना था। तो हम जब लवीव आए तो लवीव से हम लोगों ने टैक्सी की, टैक्सी के थ्रू हम लोग 30-40 किलोमीटर क्रॉस कर गए। बट उसके बाद टैक्सी ने भी हमें बोल दिया कि हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि रश जो है बहुत ज़्यादा हो चुका था टैक्सी की वजह से। तो हम लोगों ने वहाँ से 50-60 किलोमीटर हम लोग पैदल चलकर बॉर्डर की तरफ आए। फिर वहाँ से बॉर्डर के थ्रू हम लोगों ने पोलैंड बॉर्डर की तरफ आए। वहाँ भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 दिन लग गए हमें वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में। और फाइनली हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और अभी हम पोलैंड में बैठे हैं और बहुत अच्छी जगह है, सेफ जगह पे बैठे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के चरणों यहाँ पे हाँ आप देखिए, हाँ भगवान के चरणों में बैठे हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, फैसिलिटी है, फूड है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ, सब लोगों ने बहुत हेल्प की और फाइनली हम सेफ जगह पे हैं। आपको बीच में एक दो बार ऐसा लगा कि जान खतरे में आ सकती है, हो सकता है ना भी पहुँच पाए कुछ? हाँ, ऐसी बहुत सारी परेशानी आई जब हमें लगा, क्योंकि हम जब बॉर्डर पे थे वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो यूक्रेनियन है उनके कंपेयर में अगर वो लोग 15-20 लोगों को क्रॉस करा रहे हैं बॉर्डर, तो उसमें 2-3 लोगों को ही साथ में निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है हम लोग ना पहुँच पाए। बट फाइनली हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया, लगे रहे वहाँ पे 2-3 दिन, बैक नहीं गए हम लोग, वापस नहीं गए और हमने बॉर्डर जो है क्रॉस कर लिया। लड़ाई की क्या स्थिति है वहाँ पर सर? अभी तो चल रही है, अभी भी लड़ाई बहुत ही चल रही है और अभी भी काफ़ी इंडियन स्टूडेंट जो हैं फंसे हुए हैं वहाँ पे, कीव में है, खार्किव में। और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा एक स्टूडेंट की उस डेथ भी हो चुकी है कुछ अटैक की वजह से। तो अभी भी बहुत सारे चैनल है वहाँ पे। तो अगर इंडियन एम्बेसी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हो तो प्लीज़ उन लोगों की भी हेल्प कीजिए ताकि जल्द से जल्द वो लोग भी जो है वहाँ से क्रॉस करके बॉर्डर यहाँ आ सकें। तो लड़ाई वो निकल क्यों नहीं पा रहे वो लोग? क्योंकि खार्किव में जो है अभी ट्रैफिक जो है उन लोगों ने बंद कर दिया, ट्रेन्स और जो टैक्सी वैक्सी है, जहाँ तक मैंने सुना है उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो उन लोगों को वहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। इस प्रॉब्लम के बताइए, कल हम देख रहे थे कि राष्ट्रपति पुतिन की और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई और उस दौरान उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड बना के वहाँ पे रोका जा रहा है कि भाई इनको इस्तेमाल हम कर लेंगे रशियन आर्मी के अगेंस्ट। तो आप लगा आपको ऐसा कि कुछ को ज़बरदस्ती वहाँ पर रोकने की कोशिश हो रही है या कुछ ऐसी बात हो रही है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती रोकने की बात नहीं है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंडियन एम्बेसी ने भी ऐसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा जो भी जाना चाहता है यहाँ से फ्रीली आप मूव हो जाओ, बस अपने आप को सेव करो। यूक्रेन अथॉरिटीज ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, मतलब आपको जाने? नहीं, रोकने की, हम लोगों को रोकने की परमिशन नहीं की, बस ये था थोड़ा वेट करना पड़ा हम लोगों को। हमने वेट बहुत किया था वहाँ पे, हम लोगों को बहुत देर रोका था उन लोगों ने। यूक्रेनी जो सिटीजन थे उन लोगों को जल्दी निकाल रहे थे, पर हमें थोड़ा लेट वेट कराया था बहुत ज़्यादा, पर हम निकल गए थे। तो ये हमारे कुछ दोस्त हैं नेपाल से, ये भी यूक्रेन में थे और यहाँ अब वॉर्सो में अभी मुझे मिले हैं, ये मंदिर में हैं, लेकिन नेपाल से आए हैं। इनसे पूछते हैं आप कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? हम उधर से आए, बॉर्डर से लगभग 20-25 किलोमीटर पैदल से साथ बॉर्डर क्रॉस किया। तो आपको भी आपकी एम्बेसी ने मदद की वहाँ से निकालने में, या आपको भी इंडियन एम्बेसी नहीं निकाल दिया? नहीं, हम तो कॉलेज से आ गए थे डायरेक्ट, एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट आ गए थे इधर, सीधे डायरेक्ट आ गए। आप क्या पढ़ते हो वहाँ? 4 इयर्स का बैचलर कोर्स। किस चीज़ में? इकोनॉमिक्स में। हाँ। ओके। और आप क्या पढ़ते हो? मैं भी वही इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक्स? हाँ, वही। तो यहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक वही, कब आपने डिसाइड किया कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए? क्योंकि ये जो इंडियन लोग स्टूडेंट हैं
इनको तो इनकी एम्बेसी ने एडवाइजरी दी कि अब आप निकल जाओ, आपको भी ऐसी कोई एडवाइजरी थी? हमारा भी थी, लेकिन हमने एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं किया। हम इधर डायरेक्ट इधर आए, आप सीधे ही आ गए? माहौल वो खतरनाक हो गया, तब इधर आ गया हम लोग। तो माहौल कैसे खतरनाक था, क्या कुछ बताइए, क्या देखा आपने? वो रात को साउंड आता था, उधर से बम ब्लास्ट का साउंड आता था, वही डर के मारे इधर आ गए हम लोग। कितना कितना? 40 किलोमीटर पैदल चल गए। 40 किलोमीटर आप पैदल चले? हाँ, ऑब्वियसली। क्यों? गाड़ी नहीं था, पूरा ट्रैफिक जाम थी जगह पे, रोड पे, इसके लिए 40 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। लेकिन आपको निकलना था, आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि अभी रुक जाते हैं यहाँ? नहीं, निकलना ही था ना, जान बचाने के लिए। ये देखिए, ये हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, इनको 1.5 महीना हुआ है, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5 महीना, किसी को 3 महीना हुआ। और तब तो आपने सोचा नहीं होगा कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बाकी बहुत तंग हुए, रास्ते में बहुत परेशानियाँ झेली हमने। अब आपको ऐसा लगता है कि गए क्यों? पहली बात, कुछ लग तो रहा है ऐसे कि क्यों गए, क्योंकि हमारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी तैयार नहीं हुए थे, हमें आधे में वहाँ से चलना पड़ा। और कुछ वहाँ पे एक तो रशियन लैंग्वेज का प्रॉब्लम। मेरे 3 मंथ के बाद भी डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी नहीं हुए थे। उनको हर चीज़ में पैसा चाहिए था, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई बीच में पेपर रेडी करवाने वाला हो। तो आपके साथ भी वहाँ कुछ ऐसा मिसबिहेव हुआ? बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ। एक्चुअली हमें बॉर्डर से वहाँ तक एग्जिट गेट तक जाने में हमें कम से कम 1.5 दिन लग गया। और जहाँ जो एग्जिट बॉर्डर का गेट होता वो मेरे से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे था, उसको क्रॉस करने में मेरे को 8 घंटे लग गए। मैं उसको देखता रहा, कब ये बॉर्डर खोलेगा, कब ये खुलेगा। लेकिन तो आपको ऐसा लगा कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो थोड़ा आपके खिलाफ हैं, या उनकी जो वो हैं? क्यों? उन्होंने हमें बॉर्डर के पहले ही रोक लिया था। उन्होंने पहले हमें 1.5 दिन हमें बिठा के रखा एक ही जगह पे ना। उन्होंने वो खुद मतलब शॉप्स वगैरह उनके लिए अवेलेबल थी, उन्होंने हमें शॉप के अंदर एंट्री भी नहीं दे रहे थे। और लास्ट में जाके उन्होंने हमसे $100 की मांग करी कि हाँ अभी आप हमें $100 दो, हम आपको तब आगे भेजेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास उस टाइम कोई पैसे थे नहीं, हम वहाँ पे उसके बाद भी बैठे रहे। उसके सब पैसा बना रहे थे, जो यूक्रेन के जो ये हैं सब जो सैनिक हैं, पुलिस, सब पैसा ले रहे थे आपसे। जब क्रॉस बॉर्डर के पास आए तो उसके बाद हमारे साथ मारपीट भी हुई थोड़ी बहुत। मेरे को खुद उन्होंने पनिश किया, 2-3 बार डंडे वगैरह भी लगाए। अपने आप ही लाइन में लगा देते थे, उसके बाद अपने आप ही पीछे से खींच के डंडे लगाते थे, इस साइड नहीं उस साइड जाओ, फिर उस साइड से इस साइड, मतलब बार बार परेशान करते थे ऐसा। पता ही नहीं, उनको क्रॉस नहीं करवाना था या पैसे वगैरह नहीं दे रहे थे हम, इसीलिए। हम वहाँ भारत में ये भी बड़ी खबरें सुनते हैं कि जो यूक्रेन के जो लोग हैं और उनकी जो फौज है वो बड़ी बहादुरी से वो लड़ रही है, और वो बड़ा वहाँ के जो लोग हैं बड़े बहुत जज्बात के साथ। ऐसा लगा आपको? नहीं जी, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उन्होंने हमारे सामने ही, हम बॉर्डर पे बहुत परेशान हो रहे थे, और वो कभी बियर वगैरह पी रहे, वहीं पे खड़े होके क्रॉसिंग गेट के पास ही बियर वगैरह पी रहे, ऊपर से बर्फबारी। हम बहुत परेशान थे, मतलब हम उनको बोल रहे थे हमें क्रॉस करवा दो। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, अपने बंदों को निकाल रहे थे, यूक्रेन वाले बीच में से जा रहे थे हमारे, हम लाइन बना के खड़े थे, हमारी तो कुछ माननी नहीं उन्होंने। जो यूक्रेन सिटीजन थे उनकी डायरेक्ट एंट्री थी, हमें 2-3 दिन तक रोका जा रहा था। इवन हम बाहर खुले में बैठे थे, हमें 5 यूक्रेन के जो सिटीजन्स थे वो भी भाग रहे थे आपकी तरह, या वो वहाँ रुक के मुकाबला कर रहे थे? नहीं, वो तो बिल्कुल वो जा रहे थे, कोई जा रहे थे, मतलब भाग रहे, वो भी अपना देश छोड़ के भाग रहे थे? वो भी भाग रहे थे। वो क्यों भाग रहे थे पता नहीं सर। अब और उनकी तो बिल्कुल ऐसे एंट्री थी जैसे वो पार्क में से टहल के जा रहे हो बॉर्डर लाइन से। पर वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने तो ये सुना था कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ रुक कर लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ तो जो सिविलियन है वो भी अपनी फौज के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इतने फॉरेनर नहीं थे जितने वो बाहर गए हैं, उनसे 2 गुना ज़्यादा तादाद में वो बंदे बाहर गए फॉरेनर के, जो यूक्रेन थे। फॉरेनर इतने नहीं थे, उनके बंदे थे। हमारी जो गर्ल्स थी, इंडियन गर्ल्स थी, शायद पाकिस्तान की गर्ल्स थी, उनके साथ मिसबिहेव भी हुआ है, हेयर वगैरह पकड़ के खींचे। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे छात्रों से जो हमारी बात हुई, एक बात तो जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि यूक्रेन की जो पुलिस कह लीजिए या यूक्रेन की जो आर्मी है, उन्होंने भारत के छात्रों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया और उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया, और यूक्रेन के नागरिकों को पहले निकलने दिया। वो जाहिर है किसी भी देश में ऐसा ही होता है, लेकिन हर भारतीय छात्र यही शिकायत कर रहा है कि उसे यूक्रेन से ठीक से ना व्यवहार मिला अच्छा, और ना ही कोऑपरेशन मिला, ये सब ने बताया। और दूसरी बड़ी बात ये बताइए कि सब भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप सबने लगाए हैं।
कि उनसे पैसा मांगा गया। यूक्रेन की जो फौज है वो उनसे पैसा ले रही थी हर कदम पर, और पैसा लेके तब उनको आगे जाने के लिए उन्होंने छोड़ा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.